अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ स्टूडेंट्स, लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 को सॉल्व करेंगे। 8.2 में हमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे देते हैं। अब हमें क्या करना क्या है, इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसके अंदर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, एंड देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये सब कुछ होगा कैसे, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, इसमें हमें कहा गया है कि द सम ऑफ टू नंबर इज़ 45 एंड देयर डिफरेंस इज़ 9, फाइंड द नंबर। अब हमें कह रहे हैं कि जब दो नंबर्स को ऐड किया होगा तो वो 45 बने, और जब उनको माइनस करवा रहे हैं तो वो 9 है। तो आप अब नंबर पता करें कि क्या था। जब भी लिखा होगा ना कि सम, तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि एडिशन है, और जहाँ लिखा होगा डिफरेंस वहाँ हम समझ जाएंगे कि माइनस हो रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। एक तो ये कि जो दो सम है ना वो है 45, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो है 9। अब हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो नंबर हमें पता करके बताएं। अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम कहेंगे कि चलो जो पहला नंबर है वो है x और दूसरा y, मतलब हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देती हूँ, या लिख देती हूँ कि लेट फर्स्ट नंबर x एंड लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास मैंने कहा कि x है, दूसरा नंबर है हमारे पास y। अब हम जो है इसको इक्वेशन में बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं इसको, जो हमारे पास ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कह रहा द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 45। दो नंबर्स को प्लस किया तो 45 आया। अब मैंने वो एज्यूम कर लिया कि वो दो नंबर्स क्या हैं, एक्स, एक एक्स है और एक वाई है। अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो मुझे कह रहे हैं कि इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आएगा, 45। तो मैंने कहा अच्छा, अगर मैं एक्स और वाई को प्लस करूँ तो मेरे पास आ रहा है 45, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है दूसरी स्टेटमेंट में, एंड देयर डिफरेंस इज 9, यानी कि उनको माइनस कराएंगे आप तो आएगा 9। तो हम उसको, दूसरी हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक एक्स में से आपने वाई को माइनस कराया है तो आपके पास बन गया 9, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, मैं इनको नाम दे देती हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो मिला के सॉल्व करेंगे ताकि हमें वो नंबर्स पता कर सकें। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अब ऐड होंगी कैसे ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे मैं इनको ऐसे ऐड कर रही हूँ जैसे हम कोई भी सिंपल नंबर को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए x में x ऐड हुए तो ये बन गए 2 और x, और एक प्लस है एक माइनस, y और y दोनों एक जैसे हैं तो ये कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। और 45 में से जब आपके पास जाएंगे, ओ सॉरी माइनस नहीं हो रहा प्लस हो रहा है, 45 और 9 जब हमारे पास ऐड होंगे तो ये बनेंगे 54। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 54। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे सीखा था x की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस तरफ भेज के 2 को हम डिवाइड करवा देते हैं। 54 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देगा तो 2 7 ज़ा 14। x की वैल्यू आपके पास आ गई 27। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पे भी पुट करेंगे ना तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं करूँगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू नहीं पुट करते, सॉरी y की वैल्यू निकालते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली है, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 27। x की जगह मैंने 27 डाला और y ऐसे ही रह गया। अब यहाँ 27 हो रहा है प्लस में है तो उस तरफ जाके होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 45 में से जब आपके पास जाएगा 27 तो y आपके पास बचेगा 18, ठीक है। तो x अब आपके पास आया 27 और y 18। तो आंसर में आप इस तरह लिख दें, x इज इक्वल्स टू 27 एंड y इज इक्वल्स टू 18।
या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि द टू नंबर्स आर 27 एंड 18। ठीक है, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 84 एंड हुज डिफरेंस इज 16। पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, हमें सम बता दिया और डिफरेंस बता दिया और हमें नंबर्स पता करके बताने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हमारे पास जो है वो सम है 84 और हमारे पास जो है वो डिफरेंस है 16। आपने स्टेटमेंट बना के पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिखना है कि भाई एक नंबर एक्स है, एक वाई है। अब आई एम सॉल्विंग डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन बना ली, क्या? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 84, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन बनाई है, और डिफरेंस की यानी माइनस हो रहा है, तो ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। अब एक इक्वेशन को मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन 1 है, एक को मैंने कह दिया इक्वेशन 2 है। अब वही करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दें आप। तो मैंने कर दिया ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 जब ऐड होगी ये दोनों, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 84 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये 2x बन जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएंगे। 84 में जब आपके पास 16 ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 100। अब यहाँ पे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाके डिवाइड होंगे। मैं यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ, 2 1 से 2, 2 50 से 100। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 50। तो ये तो आपकी एक वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू के लिए आप इस 50 को इन दोनों में से कहीं पे भी पुट करें, आपके पास सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं ऐसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या अगर 2 में कर रहे हैं इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन मेंशन करें। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 84। अब x की वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 84। 50 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 84 में से माइनस होगा 50, तो y आपके पास यहाँ पर बचेगा 84 में जब 50 जाएंगे तो 34। तो ये हो गया आपका आपकी आ गई सेकेंड वैल्यू। तो अब आप आंसर में लिख देंगे टू नंबर्स आर 50 एंड 34। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ 25 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर 52 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं कि अगर 25 को आप 3 टाइम्स एक नंबर में ऐड करें तो आपको मिलेगा 52। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि भाई आप बताएं कि क्या नंबर क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमें क्या 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 कहा गया है कि अगर 25 ऐड होगा 3 टाइम्स, यानी 25 एक नंबर है जिसको आप 3 टाइम्स करेंगे, जो भी नंबर है। तो अब मैंने जो है वो सपोज कर लिया कि वो जो भी नंबर है वो x है। लेट नंबर इज इक्वल्स टू x। इस नंबर को, ये जो नंबर मैंने सपोज किया है ये 3 टाइम्स होगा और उसमें 25 ऐड होगा, तो वो 52 बन जाएगा। ये इक्वेशन है, आपको जो स्टेटमेंट दी उससे मैंने इक्वेशन बना ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x ऐसे ही छोड़ दें आप, 52 यहाँ पे 25 प्लस में, वहाँ जाके 52 से माइनस करवा दें। 52 में से 25 गए तो बचा 27। यहाँ पर है 3x, ये ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो इसको कैंसिल करा दें। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9, यानी कि वो जो नंबर है जो 3 टाइम्स होगा और यहाँ पर, तो वो है 9। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर 30 इज ऑब्टेन, फाइंड द नंबर। पहले वो कह रहा था कि ऐड करवाना है, अब वो कह रहे हैं कि आप माइनस करवाएंगे। ऐसी ही सेम इक्वेशन बनेगी, सिर्फ बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और नंबर्स जो हैं वो ये वाले पुट कर दिए जाएंगे। अब मैंने कहा यहाँ पर भी, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन 3 में किया है, कि वो नंबर मैंने जो है वो सपोज कर लिया, तो यहाँ पर भी मैंने सपोज कर लिया कि वो नंबर x है। वहाँ पर 3 टाइम्स था, यहाँ पर है 4 टाइम्स। वहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ हो रहा है माइनस। माइनस क्या हो रहा था? 18।
और आ क्या रहा था आपके पास, इज इक्वल टू 30। ये आपका जो है क्वेश्चन में आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन थी, जिससे हमने एक अदद इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 18 माइनस है, वहाँ जाके आप प्लस करवाएंगे। 30 और 18 प्लस होके बनेंगे 48। अब इनको हम कैंसिल कराएंगे क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, ओ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हम ऐसे ही कैंसिल करा देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 12 ज़ा 48। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12। तो आपका वो जो नंबर है जो 4 टाइम्स था वो है 12। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर। एक नंबर है जो दूसरे वाले नंबर से 2 गुना बड़ा है। इफ़ देयर सम इज 48 फाइंड द नंबर्स। अगर उन दोनों को, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, अगर उन दोनों नंबर्स का सम 48 आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स आपको पता करने हैं। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम लोग के एक तो हमारे पास बड़ा नंबर है और एक छोटा। तो मैं दोनों नंबर्स को सपोज कर रही हूँ। ए लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, और जो दूसरा वाला नंबर है वो 2 टाइम्स इससे बड़ा है। ठीक है, तो वो हम क्या सपोज करेंगे, यानी कि यही वाला जो नंबर है अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो दूसरा वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो मैंने लिखा 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी मैं x से। तो अब मेरा गोल क्या है कि मुझे x पता चले। तो जब मैं उस x को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो मुझे 2 दूसरा नंबर पता चल जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था ये रहा, कि अगर इन दोनों नंबर्स का सम 48 है तो इससे इसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए ना हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों का जो सम है वो है 48। तो ये एक इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखें इक्वेशन के साइड पे आपके पास कैलकुलेशन हो रही है, x में 2x ऐड हो रहा है। x और 2x मिलके बनेंगे 3x। ठीक है, अब ये 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इससे कैंसिल करवा दें। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 16 आर 48। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 16। अब आपको जो दूसरा नंबर चाहिए था वो 2x था, ये आपके पास x आया ना। अब इसी नंबर को हम 2x, यानी कि इसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास वो दूसरा वाला नंबर आ जाएगा जो है 2 इंटू 16 इज 32। तो अब आप आंसर में लिख देंगे the two numbers are 16 and 32। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द सम ऑफ ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जिसका ट्वाइस और फिर उस नंबर का थ्राइस, यानी कि एक नंबर है उसका 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो 75 आएगा। तो वो दोनों नंबर्स क्या हैं, तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं। सबसे पहले आप नंबर सपोज कर लें, जो कि हम अभी हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, कि मैंने सपोज कर लिया कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, कि वो जो भी नंबर है वो एक्स है। अब वो कह रहा है कि इस नंबर का जो है ट्वाइस और फिर उस नंबर का थ्राइस जब मिलेगा तो वो बनेगा 75। मिलके बन रहा है 75 इस नंबर का ट्वाइस और फिर थ्राइस। यानी जो नंबर हमने सपोज किया है उसको जब हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है पहले हम वो कर लेंगे, यानी 2x और 3x आपस में ऐड हो रहे हैं, ये दोनों मिलके बन गए 5x, और यहाँ पे 75 एज इट इज़ है। अब 5 और x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर जो है 5 डिवाइड होगा, तो इसको कैंसिल कर दें। 5 वन ज़ा 5, 5 15 आर 75। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द नंबर द सम ऑफ हुज 1/2, 1/3 एंड 1/4 इज 65। एक नंबर है जिसका 1/2 और उसके बाद 1/3 और फिर 1/4 सब जब मिलेंगे तो 65 बनेगा। तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि वो जो भी नंबर है वो है x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब इस x का 1/2 यानी कि 1/2
उसके बाद x का 1/3 यानी कि x अपॉन 3, और उसके बाद इस नंबर का 1/4 यानी कि x अपॉन 4। जब सब मिलेंगे, ये सब प्लस होंगे, तो बनेगा क्या, 65। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी, इससे हमने अपनी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे देखिए सबके फ्रैक्शंस एक जैसे हैं और सबके बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, एलसीएम। तो 2, 3 और 4, इन तीनों का आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम निकल कर आएगा आपके पास 12। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, 2 और 12 को हम कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो अब ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 6 6, तो ये बन जाएगा 6x। और सिमिलरली 3 जो है वो 12 से कैंसिल होगा, तो आएगा 4, ये बनेगा 4x। और 4 कैंसिल होगा तो आएगा 3, तो ऊपर बन जाएगा ये 3x। और ये 65 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन हो रहा है, एक तो 12 वहाँ जाके जो है वो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जो है ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो ये सब ऐड होके आपके पास बनेंगे 6 और 4 10 और +3 13, और 12 को वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 65 मल्टीप्लाई बाई 12। तो जब 65 12 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे 780, और उसके बाद ये जो 13 है यहाँ पे डिवाइड होगा 780 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, ये 13 के टेबल में आएगा 60 पे, 13 1 से 13, 13 60s आर 780। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 60। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 62, फाइंड द नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनको जब प्लस करेंगे तो बनेगा 62। तो बताइए कि क्या नंबर है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब है कि आगे पीछे है, मतलब एक 2 है तो दूसरा 4 है, अगर एक 4 है तो दूसरा 6 है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर है नेक्स्ट इवन नंबर जो हमारे पास है, तो मैंने लिखा नेक्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू, अब जो भी है इन्होंने कहा था कंसेक्यूटिव है, तो जो भी है x है, अगर मैं उसमें 2 प्लस कर दूंगी तो सेकेंड इवन नंबर मुझे पता चल जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे है ना ये, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर एक 2 है तो दूसरा 4 है, तो क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 4। अब अगर मैं जैसे कि 4 था, अगर उसमें मैं 2 ऐड करूँ तो वो 6 बन जाएगा। अगर मेरे पास 2 है तो उसमें मज़ीद 2 ऐड करूँगी तो वो 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे नेक्स्ट मैंने बताया कि जिसमें भी आप 2 ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर आ जाएगा। तो आपने x+2 कर दिया तो आपको दूसरा वाला नंबर पता चल जाएगा। अब आप सिर्फ x पता करें तो दूसरा वाला आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें 2 ऐड करके। इक्वेशन मैंने बनाऊंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा एक x है पहला नंबर, दूसरा मेरे पास है x+2। तो जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरे पास बनेगा क्या, 62। यहाँ पे मैंने लिख दिया 62। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो रहा है, x और x जो है वो ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके मैं लिख दूंगी 2x, और 2 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इस 2 को पहले हम वहाँ पे माइनस करवा लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये 2x ऐसे ही रह गया। ये 62 में से -2 हो गए, ये 2x हो गया, ये 62 में से 2 गए तो आपके पास बचा 60। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो इसे कैंसिल करवा दें, 2 1 से 2, 2 30 जा 60। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 30। अब जो दूसरा नंबर है उसमें आप 2 ऐड करा लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो मैंने लिखा था x+2, 30+2 यानी x+2 में 30 प्लस कराए तो 32 आ गया। तो अब आप आंसर में लिख देंगे कि द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर 30 एंड 32। तो ये आपका एक आंसर की स्टेटमेंट हो जाएगी, और ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 92। जो
ऊपर इवन नंबर थे, नीचे है ऑड नंबर। सेम क्वेश्चन रहेगा, हमें इसी तरह से एक्स को सपोज करेंगे और वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया मैंने, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट ऑड नंबर जो भी होगा वो वही होगा कि उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर नेक्स्ट वाला आ जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम उसी तरह से स्टेटमेंट बना लेंगे, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, इक्वेशन बना लेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 92। अब हम x को सॉल्व करेंगे, यानी कि x और x दोनों ऐड होके बन जाएंगे 2x, और 2 ऐसे ही रह जाएगा 92। अब यहाँ होगा 2x यहीं रह जाएगा, 92 से 2 माइनस करवा देंगे, ये वहाँ प्लस हो रहा था, इधर प्लस था उधर माइनस हो गया, यहाँ पे रहा 90। अब यहाँ पर जो है 2 हम डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 से 2, 2 45 से 90, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45। अब इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दो, ये होगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 2, तो आपके पास आ गया 47। एक है 45 और एक है 47, तो आप आंसर बना के लिख दो, द टू ऑड numbers are 45 एंड 47, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन। जो फादर है एक और एक सन है, फादर की एज जो है वो जो सन की एज है उससे ट्वाइस है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 75 ईयर्स, फाइंड देयर एज। अगर दोनों की एज को प्लस करें तो 75 बने, तो बताइए कि दोनों की एजेस क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो बाप है वो बेटे से ट्वाइस एज पर है, उनकी एजेस का जो सम है वो 75 ईयर्स है, तो आप बताइए कि उनकी एज क्या है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ पे हम करते हैं कि लेट सन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स और फादर्स एज इज इक्वल्स टू 2x, जो भी उसकी एज है ना बेटे की, उससे 2 टाइम्स है फादर की एज। इक्वेशन हम बनाएंगे, बनेगा x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 75। यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है, x और x ऐड होंगे, x और 2x ऐड 3x, और ये हो जाएगा 75। यहाँ पे हो रही है कैंसिलेशन, 3 1 से 3, 3 25 जा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 25, यानी बेटा जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड है, तो फादर की एज आप कैसे निकालेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 50। आंसर मैंने लिख दिया, सन इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स ओल्ड एंड फादर 50 ईयर्स ओल्ड। तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 10 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.